इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय जय जय। जय बोलो संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। सूरज आज भी रोज की तरह होगा, लेकिन
आज आप सबके मन में एक अलग प्रकार का हर्ष है। क्यों है ये हर्ष? क्यों है? नया साल है, नया साल है, इसलिए हर्ष है। यह बड़ी सुखद घड़ी है कि हम बड़े बाबा के इस बड़े दरबार में बैठे हैं, जहाँ का कण कण छोटे बाबा की साधना से सिंचित है, वहाँ हम बैठे। आप सबने कहा कि आज नया वर्ष है, इसलिए मन में हर्ष है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जीवन में हर्ष तभी होता है जब कुछ नया जुड़ता है। जब कुछ नया जुड़ता है तभी हर्ष होता है। और जीवन को हर्षमय बनाना चाहते हैं तो जीवन में कुछ नया जोड़े, कुछ नया करने का प्रयास करे। नया वर्ष आ रहा है, नया करने का भाव आप सबके मन में है, हर्ष भी है। लेकिन मुझे तो इतना पता है कि घर में नया फर्नीचर लाते हैं तो पहले पुराना कबाड़ निकाल करके बाहर रखना पड़ता है। पुराना कबाड़ भरा हो तो वहां नया के लिए कोई गुंजाइश है क्या? बोलो, थोड़ा अंदर झांकिए, कहीं कोई कबाड़ तो नहीं भरा है। नव वर्ष के अवसर पर आज 4 बातों के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा और भावना योग के माध्यम से आज नव वर्ष को जीवन के नव उत्कर्ष के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वो 4 बातें हैं: समीक्षा, संकल्प, संवेदना और साधना। हमारे जीवन में ये चारों चीजें जुड़नी चाहिए। सबसे पहले अपनी समीक्षा करें। जब हम नए वर्ष में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे रेजुलेशन बना रखे होंगे, बहुत सारी बातें सोच रखी होगी, पर जैसा मैंने कहा कि अगर अंदर कूड़ा कचरा भरा है ना, तो उसमें इत्र भी डालोगे तो पवित्र सुगंध नहीं आएगी। पहले सफाई चाहिए, और वो सफाई तभी होगी जब हम अपना अंतरावलोकन करके देखेंगे कि आखिर अंदर क्या है। सबसे पहला प्रश्न है समीक्षा का। अपने अंदर उतरिए और एक बात तय कीजिए कि बीते वर्ष में मैंने क्या क्या गलत किया, किससे किससे गलत किया। जो भी हुआ उसे साक्षी भाव से देखिए, उसके प्रति ग्लानि नहीं, लेकिन उससे सीख लेने का प्रयास कीजिए, उसे सफाई कीजिए, उन सब का प्रतिक्रमण कीजिए कि मैंने इस बीते वर्ष में जिसके साथ भी बुरा किया उससे क्षमा मांगता हूं, और जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको क्षमा देता हूं। इस बीते वर्ष में मैंने क्या क्या बुरा किया उसे अपने आंखों के सामने लाइए, और मन ही मन संकल्पित होइए इस नए वर्ष में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। तब कुछ उत्कर्ष होगा। जब तक हमारे मन में कषायों का विकार भरा रहेगा, नकारात्मकता हावी होगी, नकारात्मकता हावी होगी, हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा नहीं दे पाएंगे। सारा बोझ उतारने की जरूरत है। महाराज श्री आ रहे हैं, व्यवस्था बनाइए।
सारा बोझ उतारने की जरूरत है। जब मन बोझिल होगा तो कुछ भी नहीं होगा। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ मार्ग बताइए जिससे मैं अपने अंदर कुछ अच्छा महसूस कर सकूं। गुरु ने कहा, एक काम करो। एक थैला पकड़ाते हुए कहा, गुरु ने एक थैला पकड़ाया और उसे उसमें आलू भर दिया। शिष्य से कहा, इस थैले को पकड़े रहो। 15 रोज इस थैले को रखना है अपने साथ। आलू से पैक थैला शिष्य ने साथ रखा। 2 दिन में आलू सड़ने लगा, उसमें बदबू आने लगी। उसने कहा, गुरुदेव ये तो असह्य हो रहा है, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है, मैं इसे कैसे रखूं, बहुत बोझिल हो रहा है। गुरु ने कहा कि तू थैले की बदबू को सह नहीं सकता, मन की बदबू को कैसे सह रहा, उसे भी तो निकाल। मन की सड़ांध को दूर करो। आज 9 वर्ष की बात है। केवल तिथि के परिवर्तन से 9 वर्ष में कोई उत्कर्ष नहीं होगा। उत्कर्ष तब होगा जब हमारे भावों और विचारों में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन भीतर होना चाहिए। अंदर हम कितनी गंदगी पाल रखे, हमें इसे देखना चाहिए। हम सब प्रायः उसकी तरफ कम ध्यान दे पाते। अपना अंतरावलोकन करें, अपने भीतर उतर करके देखें। हम दूसरों की समीक्षा खूब करते हैं, खुद की समीक्षा बहुत कम कर पाते हैं। संत कहते हैं, जो आत्म समीक्षा करता है वही आत्म उपलब्धि कर पाता है। अपने भीतर उतर करके देखना है कि मैं कितने पानी में हूं, मेरी कौन कौन से दुर्बलताएं, मेरे कौन कौन से दोष हैं, मेरे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं जो मुझे दुखी बनाते हैं। मुझे उन्हें दूर करना है। ये दृष्टिकोण जब अंतरंग में विकसित होता है तो जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। ये समीक्षा अपनी हम सबको करनी है आज की तारीख में, और समीक्षा के साथ संकल्पित होना है। एक दृढ़ संकल्प कि आज के बाद अब ऐसा नहीं करूंगा और मैं ऐसा करूंगा। मैं बुराइयों को छोड़ता हूं, अच्छाइयों को अपनाता हूं। नया वर्ष है, ये मन में संकल्प लीजिए कि इस वर्ष में मैं अपनी वाणी में मधुरता लाऊंगा, व्यवहार में विनम्रता लाऊंगा, आचरण में सादगी रखूंगा और प्रवृत्ति में संयम रखूंगा। यही तो चाहिए। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता, आचरण में सादगी और प्रवृत्ति में संयम। ये अंदर आए, ये भाव जगाइए। पर संकल्प, लोग बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं और इधर संकल्प लेते इधर तोड़ देते। एक आदमी ने संकल्प लिया कि अब मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी तो मैं चुप रहूंगा। 1 तारीख को संकल्प लिया, पत्नी झगड़ा करेगी मैं चुप रहूंगा। 2 तारीख को उसके मित्र ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारा संकल्प कैसा चल रहा है? क्यों भाई तुम्हारा संकल्प कैसा चल रहा है? बोले मेरी पत्नी को पता नहीं कि मैंने चुप रहने का संकल्प लिया है, इसलिए वो पिछले ही टॉपिक पर मुझे डांट रही है। वही चल रहा है, वही पुराण चलेगा, वही व्यवस्थाएं चलेगी, जीवन नहीं बदल सकता।
जीवन में बदलाव चाहिए। छोटे छोटे संकल्प भी संकल्प सिद्धि का आधार है। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, मनुष्य के जीवन में बुरा से भी बुरा क्या हो सकता है? बोलो, बुरा से भी बुरा क्या हो सकता है? जवाब दिया, उस उम्मीद और संकल्प को छोड़ देना जो बुरे को अच्छा कर सकता है। उस उम्मीद और संकल्प को छोड़ देना जो बुरे को अच्छा कर सकता है। संकल्पित होइए और अपने जीवन को जितना बन सके अच्छे में लगाने का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों ने बहुत सोचा होगा, इस साल मुझे ये अच्छा पाना है ना? ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा होगा अच्छा करना है ना? मैं आप सबसे कहता हूं, ये सब संकल्प की कोई जरूरत नहीं। एक संकल्प लीजिए, मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बनने का संकल्प जगाइए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, अच्छा अच्छा पाऊं, अच्छा अच्छा करूं। संत कहते हैं अच्छा हो, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं एक तरफ, अच्छा बनूं ये एक तरफ। जिस दिन तुम अच्छा बनोगे सब अच्छा अच्छा होगा। अच्छा बनने का संकल्प, अच्छाई की शुरुआत, वो छोटी ही सही लेकिन वो हो जो जीवन में परिवर्तन ला सके। एक बहुत बड़ा बदलाव वहां से घटित होगा और वही हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार भी बनेगा। संकल्प अपने अपने स्तर पर छोटा छोटा संकल्प लीजिए। आप लोग संकल्प लेते हैं लेकिन इधर संकल्प लेते इधर टूटता है। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोक पर एक नव दंपति आए। उनने हमें देख के उनको बड़ा मन हर्षित हुआ कि आज गुरु के सानिध्य में पारसनाथ भगवान की वंदना करने का मौका मिल रहा है। धर्मपत्नी ने कहा आप गुटखा छोड़ दीजिए। पत्नी की बात को रखते हुए पति ने कहा महाराज जी आज से गुटखा का त्याग। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ सामायिक में बैठा। उनने थोड़ी देर पूजा पाठ किया, कुछ खाया पिया होगा नीचे उतर कर। जब मैं सामायिक करके नीचे उतर रहा था, डाक बंगले की ओर मुड़ रहा था तो देखा एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था और वह उसके आगे हाथ फैला रहा था। डोली वाला खैनी ठोक रहा था, वो उसके आगे हाथ फैला रहा था। मेरी नजर पड़ी, मैंने मुस्कुरा कर कहा बन गए भिखारी। ऊपर संकल्प, बोला महाराज मैंने गुटखा छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा था। ऐसे संकल्पों से काम नहीं होगा, मन में दृढ़ता होनी चाहिए। तीसरी बात, संवेदना। आज संवेदना का घोर अभाव हो रहा है। लोगों में धार्मिक क्रियाएं तो बढ़ रही है पर संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है। सेवा परोपकार की वृत्ति खत्म हो गई क्योंकि प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य आज लुप्त हो रहे हैं। अंदर की संवेदना जगनी चाहिए। अपनी तरह अन्य प्राणियों के प्राण को प्राण समझने की कोशिश करें। हृदय को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करें। अंतरंग में जब ऐसी संवेदना प्रकट होती है तो धर्म व्यवहारिक स्तर पर मुखरित होता है। संवेदन शून्य मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं हो सकता। कुरल काव्य में लिखा है कि जिस तरह सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह संवेदनहीन मनुष्य के जीवन में धर्म का अंकुर नहीं होता। अपने अंदर संवेदना चाहिए, वो हमारे जीवन का रस है। उसे जगाइए, उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लक्ष्य बनाइए। मैं एक दूसरे की पीड़ा को समझने की कोशिश करूंगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम के आदर्श को आत्मसात करूंगा।
हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे। है संवेदनाएं, अपने अंदर उतर करके देखिए। आज किसी को किसी से कोई मतलब देखने को नहीं मिलता। सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं और सारा दिन गुना भाग उसी हिसाब से लगाते। अंदर की संवेदना जगनी चाहिए। और चौथी बात है साधना। अपने धर्म को एक क्रिया ना बनाएं, अपने धर्माचार को साधना में बदलें। धर्म की क्रिया में और धर्म की साधना में बड़ा अंतर है। धर्म की क्रिया करने वाला व्यक्ति धार्मिक बनता है और धार्मिक रूप में अपनी छवि बना लेता है, उसकी वैसी पहचान बन जाती है, परंतु उसका धर्म घंटे की क्रिया तक सिमट करके रह जाता है। उसका धर्म केवल धर्म स्थानों तक केंद्रित रहता है। जितनी देर पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग किया, उतनी देर तक उसका धर्म, बाहर आते ही उसका धर्म उससे दूर हो जाता है। लेकिन जब धर्म को हम साधना बना लेते हैं तो वह धर्म हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। संत कहते हैं कि तुम जिस धर्म की उपासना करते हो उसे अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करने की कोशिश करो। धर्म की साधना करो, धर्म की क्रिया करोगे धार्मिक बनोगे, और धर्म की साधना करते ही धर्मात्मा बन जाओगे। अंतर क्या है धार्मिक और धर्मात्मा में? धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वो जो धर्म को आत्मा में बसा ले। अपने भीतर एक साधक को जन्म दीजिए जो आपको भीतर से रूपांतरित करे। इन दिनों में देख रहा हूं कि धार्मिकता तो बढ़ रही है, पर असहनशीलता, उत्तेजना, अहम जैसे विकार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग आपस में ही एक दूसरे के मध्य उलझ रहे हैं। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी अनुदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनके जीवन में भी असहिष्णुता और असंवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। ये स्थितियां जब तक रहेगी जीवन सुखी नहीं बन पाएगा। हमें अपने भीतर एक साधक को जन्म देने का प्रयास करना चाहिए। यदि वैसा हम करेंगे तो जीवन में एक नई चमक पैदा होगी। ये नया वर्ष है, हम सब वैसी भावधारा अपने अंदर विकसित करें। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जीवन में जो कुछ भी करो अंदर की समझ के साथ करो, संवेदना के साथ करो। जब तक हमारे भीतर ये सब तत्व विकसित नहीं होते तब तक हम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष नहीं कर सकते। आज हम सब बड़े बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा का अर्घ अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। अभी आप लोग अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे। उन सब के साथ मन में एक ही कामना जगाइए, प्रभु मेरे जीवन में श्रद्धा हो, मेरे हृदय में संवेदना हो, मेरे मन में समझ हो और मेरे आचरण में मर्यादा हो। श्रद्धा, समझ, संवेदना और मर्यादा हो, जीवन बदलेगा। आज इनकी कमी होते जा रही है। नए वर्ष में यदि हमने ऐसा कुछ किया तो नया कहलाएगा, अन्यथा हम कहने को नया वर्ष है। वर्ष गिनने से जीवन का उत्कर्ष नहीं होता,
नया करने से नवोत्कर्ष होता है। और एक बात ध्यान रखना, हम फिर कर लेंगे, कभी नहीं होगा। जो करना अभी करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बीता हुआ कल कैसा है पता है? निरस्त चेक की तरह। कैंसिल्ड चेक, क्या मिलेगा? ठेंगा गया। बीता हुआ कल निरस्त चेक जैसा है, और आने वाला कल प्रोमिशन नोट है। एक केवल वादा है, पूरा हो उसकी गारंटी नहीं। पर जो प्रेजेंट है ना, ये कैश है, इसको भुना लो जितना भुना सको। भुना लो जितना भुना सकते हो। इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारा उद्धार है, खो दोगे तो सब बेकार है। कितने साल बीत गए, कितने दिन बीत गए, कितने पल बीत गए बोलो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कितने मिनट? हाँ, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? और सेकंड कितने होते हैं? सेकंड कितने हुए? सेकंड गिन लो। 1440 को 60 से गुना करके लगा, 80,640 होना चाहिए। देखो कितना आता है, निकालो। 86,400 सेकंड है। कितने हैं मालूम? कोई बैंक में ऐसी व्यवस्था हो जिसमें रोज 86,400 रुपया आपके नाम मिले, और आपको उसमें ऐसा सिस्टम दिया जाए कि 86,400 रुपये रोज जमा हो रहे हैं, खर्च कर लो तो ठीक, नहीं तो रात में सब डेबिट खत्म, लेफ्ट। ऐसा ही है आपके साथ। दुनिया में जितने भी मिले हैं बन लोग आए, उनको यही 24 घंटे मिले हैं। इसी से लोग महान होते हैं, बनते हैं, और इसी में लोग बर्बाद होते हैं। तुम्हारे लिए 86,400 सेकेंड मिले हैं। अब या तो इसे गप गोष्ठी में बर्बाद कर दो, या इससे अपना जीवन गढ़ लो। तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। इस नए वर्ष में कोई नई प्रेरणा लेकर के चलो। आज भावना योग हम उसी भाव के साथ करेंगे। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से पढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो। अब एक सीढ़ी सबको चढ़ना है, और हमें उसी तरह आगे बढ़ना है। आप सब लोग भावना योग की मानसिकता से आए हैं। बस उन बातों को ध्यान में रखें। समीक्षा, संकल्प, संवेदना और साधना, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र बने। नव वर्ष के दिन मैं यही संदेश आप सबको देना चाहता हूं। और अब हम एक छोटा सा भावना योग करेंगे, क्योंकि मुझे समय पर ही सब बातें पूरी करनी है। इसलिए इस मध्य जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं, वे शांति से बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं। सहज भाव से
बड़े बाबा की छवि को अपने आंखों के सामने रखें। आंखें कोमलता पूर्वक बंद कर ले और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। गहरी सांस भर लें। तीन बार दोनों कानों में उंगलियां डाल करके ओम की ओम अनुगूंज करेंगे, ओठ बंद करके सांस भर लें। सहज बैठ जाएं। बड़े बाबा के चरणों में अपनी ओर से नमन बंदन अर्पित करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करे। हे बड़े बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, ये नया वर्ष मेरे नवोत्कर्ष का आधार बने। ये नया वर्ष मेरे नवोत्कर्ष का आधार बने। मेरे मन में नौ संकल्पों का संचार हो। मुझ में सकारात्मकता हो। मुझ में सकारात्मकता हो। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं संयत रहूं।
मैं संयत रहूं, 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 मैं संयत रहूं। मैं संयत रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो मुझे इतना संतोष जगा दो कि मैं कि मैं हर स्थिति में हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट मैं रहूं, प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के मैं मैं बीते दिन की बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, नए वर्ष के नए वर्ष के इस प्रथम दिन में मैं मैं बीते वर्ष की बीते वर्ष की सभी बुराइयों को सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ। हे प्रभु, बीते वर्ष में बीते वर्ष में मैंने जिस किसी का भी मैंने जिस किसी का भी बुरा किया हो, बुरा किया हो, उन सभी से सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगता हूँ। और मेरे प्रति और मेरे प्रति जिसने भी बुरा किया हो, जिसने भी बुरा किया हो, उन सभी को उन सभी को मैं हृदय से क्षमा करता हूँ। सभी से क्षमा करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।